सुबह के नरम उजाले में जब सूरज की पहली किरण गांव की मिट्टी पर पड़ी तो हवा में एक अजीब सा सुकून था। खेतों से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी और परिंदे दरख्तों की शाखों पर बैठे अपने अपने नगमे छेड़ रहे थे। उसी गांव के एक सादा मगर ईमानदार घराने में अब्दुर रहमान नाम का एक नौजवान रहता था। चेहरे पर सादगी, आंखों में हया और दिल में अल्लाह का खौफ, यही उसकी पहचान थी। उसके वालिद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके थे और मां की नजर कमजोर हो गई थी। अब्दुर रहमान के दो भाई थे, दोनों शादीशुदा और अपने अपने घरों में मसरूफ दुनियावी उलझनों में इतने डूबे हुए कि वालिदैन की खिदमत के लिए वक़्त ना निकाल पाते। एक दिन अब्दुर रहमान ने दोनों भाइयों को घर बुलाया। मां खामोशी से एक कोने में बैठी सुन रही थी और वालिद कमजोर हाथों से अपनी लाठी थामे खिड़की के पास बैठे थे। अब्दुर रहमान ने नरम लहजे में कहा, भाइयों, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें देता हूं, लेकिन बदले में सिर्फ एक वादा चाहता हूं कि वालिदैन की खिदमत का हक तुम मुझे दे दो। मैं उनके साथ रहूंगा, उनकी देखभाल करूंगा और तुम दोनों अपनी दुनिया संभालो। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर तू खुद चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। हम खुश हैं कि माँ बाप के खिदमत गुजार हाथ तेरे पास हैं। यूं अब्दुर रहमान ने अपनी दुनियावी दौलत से हाथ खींच लिया, मगर एक ऐसी रूहानी दौलत हासिल की जिसे फरिश्ते भी हसरत से देखते। रात को जब सब सो गए, अब्दुर रहमान माँ के करीब बैठा उनके पांव दबाने लगा। माँ ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, तूने अपनी जवानी हम पर कुर्बान कर दी, क्या तुझे इसका कभी अफसोस नहीं होता? अब्दुर रहमान ने माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा और मुस्कुराकर बोला, अम्मी, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है कि अल्लाह ने मुझे आप दोनों की खिदमत के काबिल बनाया। यही मेरा फख्र है, यही मेरी इबादत। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे वो रिज़्क दे जो किसी को नजर ना आए मगर तेरे नसीब में बरकत बन जाए। दिन गुजरते गए। अब्दुर रहमान दिन में खेतों में काम करता, रात को वालिद की खिदमत में हाजिर होता। माँ की आंखों में रोशनी कम होती जा रही थी, मगर बेटे के चेहरे की मोहब्बत उन्हें सब कुछ दिखा देती थी। जब कभी फाका होता तो अब्दुर रहमान खुद भूखा रह जाता, मगर माँ बाप के सामने दस्तरख्वान पर मुस्कुराकर बैठता ताकि उन्हें एहसास न हो कि उनका बेटा भूखा है। एक रात जब सब सो चुके थे, वो आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई पैगाम दे रहे हों। वो धीमे से बोला, ऐ मेरे रब, अगर तू राजी है तो फक्र भी दौलत है, बस मेरी माँ बाप की खिदमत कबूल फरमा ले। हवा में ठंडक थी, मगर उसके दिल में अजीब सी गर्मी। ये गर्मी मोहब्बत की थी, खिदमत की थी, ईमान की थी। कुछ दिन बाद वालिद बीमार पड़ गए। अब्दुर रहमान उनके सरहाने बैठकर पानी पिलाता और उनकी दुआएं सुनता रहता। वालिद अक्सर कहते, बेटा, अल्लाह तुझे ऐसे इनाम देगा जिसका तू खुद भी अंदाजा नहीं कर सकता। अब्दुर रहमान मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यकीन था कि जो खिदमत खुलूस से की जाए उसकी जज़ा खुद अल्लाह के खजाने से आती है और अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। एक दिन जब वो माँ के पांव दबा रहा था, माँ ने कहा, बेटा, दुनिया वाले दौलत को खजाना कहते हैं, मगर असल खजाना तो दिल का सुकून है और सुकून सिर्फ खिदमत में है। ये बात अब्दुर रहमान के दिल पर नक्श हो गई। उसने तय कर लिया कि बाकी जिंदगी इसी सुकून की तलाश में गुजारेगा। रात के आखिरी पहर जब मुअज्जिन की आवाज फिजा में गूंजी, अब्दुर रहमान ने वुजू किया और चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप को सेहत दे, उनके कदमों के नीचे वो जन्नत रख जो तूने वादा की है, और मुझे तौफीक दे कि मैं आखिरी सांस तक उनकी खिदमत करता रहूं। फिजा में सुकून छा गया। ऐसा लगा जैसे आसमान भी उसकी दुआ पर आमीन कह रहा हो। फिजा में ठंडी हवा के झोंके दौड़ रहे थे, मगर अब्दुर रहमान के घर का आंगन वीरान सा लगता था। माँ बीमार थीं, वालिद नहिफ और कमजोर। घर के कोने में रखा मिट्टी का प्याला खाली था। अब्दुर रहमान ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, आज फिर रोजी का कोई वसीला नहीं, लेकिन तू ही रज्जाक है। तू जिसे चाहे आसमान के दरवाजे खोल देता है। ये कहकर वो माँ बाप के लिए पानी गर्म करने लगा। माँ के पांव सूज गए थे और वालिद की खांसी जैसे दिल चीर देती थी। माँ ने बेटे को देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज कुछ खाया नहीं तुमने? अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
अम्मी, मेरा पेट तो आपके सुकून से भरता है। जब तक आप आराम से हैं मुझे भूख नहीं लगती। माँ की आंखें भीग गईं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी, या रब, इस बेटे के नसीब में वो बरकत लिख दे जो दुनिया वालों के खजानों में नहीं मिलती। दोपहर का वक्त गुजरा। अब्दुर्रहमान मेहनत मजदूरी के लिए गांव के बाजार की तरफ निकला। जिस दिन काम मिलता वो सबसे पहले कुछ आटा खरीदता, फिर दुकानदार से कहता, भाई ये मेरे वालिदैन के लिए है, मैं खुद बाद में खा लूंगा। कभी कभी मजदूरी न मिलती तो खाली हाथ वापस आता, मगर चेहरे पर शुक्र और जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हैरान होते। एक शख्स ने पूछा, अब्दुर्रहमान, तू हर दिन खाली हाथ आता है फिर भी मुस्कुराता क्यों है? उसने कहा, क्योंकि मेरे रब ने मुझे एक खजाना दिया है, मेरी माँ की दुआ और वालिद की खामोश मुस्कुराहट। यही मेरी दौलत है। शाम के वक्त जब वो घर पहुंचा, माँ के चेहरे पर बुखार की लाली थी। अब्दुर्रहमान ने जल्दी से एक गिलास में ठंडा पानी भरा, उनके माथे पर कपड़ा रखा और धीरे से कहा, अम्मी, अब ठीक हैं? माँ ने बेटे का हाथ थाम कर कहा, बेटा, अगर मैं ठीक हो गई तो सबसे पहले तेरे लिए नफल अदा करूंगी। मैंने रब से दुआ मांगी है कि तुझे वो इज्जत दे जो खुलूस वालों को मिलती है। अब्दुर्रहमान ने उनके हाथ चूम लिए। अम्मी, मेरे लिए आपकी दुआ ही काफी है। दिन गुजरते गए, गरीबी बढ़ती गई मगर ईमान मजबूत होता गया। एक दिन जब फाका तीसरे दिन तक पहुंच गया तो अब्दुर्रहमान ने चुपचाप अपनी चादर बेच दी ताकि खाने का कुछ सामान ला सके। माँ ने देखा तो रो पड़ी। बेटा, ये तुमने क्या किया? अम्मी, चादर तो फिर आ जाएगी, लेकिन भूख अगर आपको लग जाए तो मेरा ज़मीर मर जाएगा। माँ ने बेटे के चेहरे को हाथों में थामा। अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखे। तुम जैसे बेटे जमीन पर कम उतरते हैं। उसी शाम वो अपने वालिद के पास बैठा था। बूढ़े वालिद ने कहा, बेटा, दुनिया तेरी कुर्बानी देख रही है, लेकिन याद रख, अल्लाह हर कतरा ए पसीना का हिसाब रखता है। जब वो देने पर आता है तो एक लम्हा इंसान की तकदीर बदल देता है। अब्दुर्रहमान ने चुपचाप कहा, अब्बा, मैं दौलत नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि जब आप और अम्मी राजी हों तो अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए। रात का वक्त आया, सब सो गए, मगर अब्दुर्रहमान जाग रहा था। आसमान पर चांद पूरी आबो ताब से चमक रहा था। वो आंगन में बैठकर दुआ के लिए हाथ उठा लेता है। ऐ अल्लाह, मैंने अपना सब कुछ तेरी रजा के लिए कुर्बान किया। अगर तू चाहे तो मुझे भूखा रख, मगर मेरे वालिदैन को सलामत रख। मैं चाहता हूं कि उनके चेहरों की मुस्कुराहट मेरी जन्नत बन जाए। और अजब बात यह हुई कि उसी रात से अब्दुर्रहमान के ख्वाबों का सफर शुरू हुआ। एक नई बशारत, एक नई आजमाइश और एक रब्बानी राज उसके करीब आने लगा। यहां से इस ख्वाब नजर आया। वो देखता है कि एक नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग उसके सामने खड़ा है और नरमी से कह रहा है, ऐ अब्दुर्रहमान, तूने अपने वालिदैन की बेमिसाल खिदमत की है। अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। जा, फलां पहाड़ी के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे 100 दिनार रखे हैं। ये तेरे इखलास का सिला है। अब्दुर्रहमान ने हैरत से पूछा, क्या उनमें बरकत होगी? नूरानी हस्ती ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं होगी। अब्दुर्रहमान ने सर झुकाकर कहा, फिर मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं दौलत नहीं, बरकत चाहता हूं। इतना कहकर वो चौंक कर जाग गया। सुबह हो चुकी थी। उसने अपनी बीवी को ख्वाब सुनाया। बीवी ईमानदार मगर थोड़ी दुनियादार औरत थी। उसने कहा, देखो, ख्वाब में इशारा दिया गया है, चाहे बरकत ना हो मगर जाकर देख तो लो कि वाकई दिनार हैं या नहीं। अब्दुर्रहमान ने नरमी से जवाब दिया, जब लेने का इरादा नहीं तो देखने की भी हाजत नहीं, मुझे मेरे रब पर यकीन है। बीवी कुछ कहना चाही मगर चुप हो गई। अब्दुर्रहमान के चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे किसी ने दुनिया की सारी दौलत उसके कदमों में रख दी हो। अगली रात फिर वही ख्वाब आया। वही नूरानी चेहरा कह रहा था, ऐ अब्दुर्रहमान, तेरी खिदमत से खुश होकर अल्लाह ने फिर तुझे अता किया है। इस बार 10 दिनार हैं, जाकर ले ले। अब्दुर्रहमान ने फिर वही सवाल किया, क्या उनमें बरकत होगी? जवाब आया, नहीं। अब्दुर्रहमान ने कहा, तो फिर मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं अल्लाह की रजा चाहता हूं, दौलत नहीं। नूरानी चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो आसमान की तरफ इशारा करके गायब हो गया। तीसरी रात चांदनी जमीन पर चांदी की तरह बिखरी हुई थी। अब्दुर्रहमान फिर नीम ख्वाबिदा।
हालत में था, अचानक वही सदा आई, वही नूरानी बुजुर्ग, मगर इस बार उनके चेहरे पर खास नूर था। ऐ अब्दुर्रहमान, अल्लाह तेरे सब्र और इखलास से रजी हो गया है। उसी पत्थर के नीचे अब सिर्फ एक दिनार है, जा वो ले आ और जान ले, उसमें बरकत है। अब्दुर्रहमान ने हैरत से कहा, क्या वाकई उसमें बरकत होगी? जवाब आया, हाँ, ये बरकत तेरी माँ की दुआ और तेरे सब्र की बदौलत है। ये कहकर वो नूरानी चेहरा गायब हो गया। सुबह जब अब्दुर्रहमान बीदार हुआ, दिल में अजीब सुकून था। उसने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए, फिर खामोशी से उस जगह गया जहां ख्वाब में उसे पत्थर दिखाया गया था। जमीन नरम थी। हल्का सा पत्थर हटाया, नीचे एक छोटा सा दिनार चमक रहा था। उसने हाथ में उठाया, दिल में एक गर्मी उतर गई, होठों पर बेइख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना इससे घर वालों के लिए कुछ अच्छा पकवान बना लाऊं। वो बाजार गया और दुकानदार से कहा, एक अच्छी मछली दो, मैं आज अपनी माँ के लिए कुछ खास बनाऊंगा। वो मछली लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। बीवी ने कहा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे रब ने अपनी रहमत से नवाजा है। बस एक दिनार अता फरमाया है, मगर उसमें बरकत है। बीवी ने हैरत से कहा, दिनार एक? अब्दुर्रहमान बोला, हाँ, मगर उस एक में वो खजाना छुपा है जो 100 दिनारों में नहीं। शाम को जब बीवी ने मछली का पेट काटा तो अचानक एक चमक उसकी आंखों में जा पड़ी। वो चीख कर बोली, अब्दुर्रहमान, देखो ये क्या है। अब्दुर्रहमान दौड़ा आया। मछली के पेट से एक चमकता हुआ मोती निकला था, ऐसा रोशन जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। बीवी की आंखें हैरत से फैल गईं। अब्दुर्रहमान के होठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में शुक्र का तूफान। ये है मेरे रब की बरकत, वो धीरे से बोला। वो मोती लेकर बाजार गया। जब सुनार ने देखा तो हैरान रह गया, ये तो बादशाहों के खजाने के काबिल है। उसने कहा, अब्दुर्रहमान ने मोती बेच दिया और इतनी दौलत मिली कि उसकी पूरी जिंदगी का खर्च निकल आया। उस दिन जब वो घर आया, माँ के हाथ थामकर बोला, अम्मी, रब ने मेरी खिदमत की कीमत नहीं, उसकी बरकत अता फरमाई है। अब आप सुकून से रहें। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने वादा पूरा कर दिया, मेरे बेटे की खिदमत को रहमत बना दिया। अब्दुर्रहमान के वालिद ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और आंखें बंद करके बोले, जब बंदा दौलत छोड़कर बरकत मांगता है तो अल्लाह उसे ऐसा रिज़्क देता है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। उस रात अब्दुर्रहमान ने ख्वाब में देखा, वही नूरानी चेहरा फिर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ऐ अब्दुर्रहमान, ये मोती तेरे रिज़्क की निशानी है। अल्लाह की जेब नहीं होती, मगर वो अपने महबूब बंदों को ऐसे रास्तों से देता है जहां से उनका गुमान भी नहीं जाता। यही है खिदमत की बरकत, कि अल्लाह छोटे से इखलास को इतना बड़ा बना देता है कि दुनिया हैरान रह जाती। गहरी थी। आसमान पर चांद अपनी नर्म रोशनी जमीन पर बिखेर रहा था। हवा में अजब सा सुकून था, जैसे फरिश्ते रहमत के पर फैलाए खामोशी से उतर रहे हों। अब्दुर्रहमान अपनी माँ के कदमों में बैठा था, हाथों में तेल की शीशी लिए नरमी से उनके पांव दबा रहा था। माँ की उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर दिल मुतमिन था। माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा अब्दुर्रहमान, तूने कभी शिकायत नहीं की, न गरीबी पर न थकान पर। आज मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ने तुझे दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब कर दिया है। अब्दुर्रहमान के लबों पर हल्की मुस्कान आई। अम्मी, कामयाबी दौलत से नहीं, आपकी दुआ से होती है। मैंने अगर कुछ पाया है तो वो आपके कदमों की खाक से पाया है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपने दोस्तों में शामिल फरमा ले, जैसे तू अपने महबूब बंदों को शामिल करता है।